अभय दुबे जी हमारे साथ हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी, इंस्टीट्यूशन मुझे दे दो, फिर मैं बताता हूँ जीत के। ये सारे इंस्टीट्यूशन तो 2014 में भी आपके पास ही थे ना, फिर आप कैसे नहीं जीत पाए? 2014 में मोदी जी के पास थे ये सारी चीजें। रूबिका जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और नाजीवाद का व्यवहार एक जैसा है, ये राहुल गांधी जी ने आज रेखांकित करने की कोशिश की। समग्र अधिकारवादी भारतीय जनता पार्टी, अधिनायकवादी भारतीय जनता पार्टी, साम्राज्यवादी भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी, यही तो नाजीवाद का को रेखांकित करता है। हिटलर भी जब सत्ता में आया तो उसने जर्मनी के लोगों को कहा कि चुटकियों में मैं आपकी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। उसको पता था कि वो झूठ बोल रहा है। जब सत्ता पर काबिज हो गया तो उसने उग्र राष्ट्रवाद का स्वरूप अपना लिया। उसने देश की जनता को कहा कि राष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा त्याग करो, राष्ट्र आपकी प्राथमिकता में है, आप चाहे भूखे मर जाओ मगर राष्ट्रवादी होकर रहना। यही तो भारतीय जनता पार्टी आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रही है। राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं किया, आप उठाकर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जब केंद्र में आई, उसके बाद एक के बाद एक राज्य दर राज्य, चाहे वो गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मेघालय हो, जहां बहुमत नहीं था वहां पर भी सत्ता में काबिज हो गए। उत्तराखंड में तो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। मेरे सवाल का वो जवाब नहीं, एक सेकंड में दोहरा रही हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन जब एक बार हाथ में आ जाते हैं तो चुनाव जीतना आसान हो जाता है। मुझे दो इंस्टीट्यूशन और मैं बताता हूं जीत किसे कहते हैं, जीतना किसे कहते हैं। प्रधानमंत्री जब मोदी बने थे उससे पहले कहां उनके हाथ में कोई इंस्टीट्यूशन था? ईडी कब थी उनके हाथ में, सीबीआई कब थी? वो तो सब आपके हाथ में थी। फिर क्यों चुनाव आप नहीं जीत पाए 2014 में? इसका जवाब दीजिए ना मुझे। मेरे सवाल का जवाब तो आप ही ने दे दिया। अगर हमारा व्यवहार नाजीवादियों की तरह होता तो क्या ये सत्ता में आ पाते? हम तो प्रजातंत्रवादी थे, इसीलिए तो सत्ता का परिवर्तन हुआ। आप ही ने खुद ने जवाब दिया। मुझे बात करने दीजिए, मैं फिर तो ये मानते हैं ना आप देखिए उत्तराखंड का तो एक ऐसा उदाहरण था, सत्ता से बाहर फेंकना है। लेकिन दूसरी बार जब ये लोकतंत्र फैसला करता है तो ये नाजीवादी लोकतंत्र हो जाता है। देखिए रूबिका जी, एक अवधारणा देश के लोगों के मन में ये रख दी गई कि ये सत्ता, अगर विपक्षी दल सरकार में आ भी जाएंगे तो उनकी सत्ता को हम उखाड़ कर फेंक देंगे अनैतिक तरीके से, संस्थाओं का दुरुपयोग करके। आप जाइए ना, वेस्ट बंगाल के चुनाव से क्या प्रारंभ किया था इन्होंने कहा भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। मुकुल रॉय को गले लगाया, सीबीआई के सारे दाग इन्होंने धो दिए। इन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी ये तो शीर्ष से पोर पोर तक भ्रष्टाचारी है, किताब भी निकाली, अपने दल में शामिल कर लिया, सारे पाप धो लिए। लुइस बर्जर का केस, हेमंत बिस्वा शर्मा का, इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस ने रिपोर्ट दिए और ये भीषणतम भ्रष्टाचार में एक बुकलेट निकाल करके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बोले शारदा नारदा के 20 लाख रुपए पर मंथ अकाउंट में आ रहे हैं। आज सारे पाप धो देते हैं। तो प्रतिपक्षियों के खिलाफ आप मनगढ़ंत तरीके से नाम गिनाए हैं, ईडी इन पर क्यों नहीं मेहरबान? देखिए, अभी जो इन्होंने लंबा वक्तव्य दिया, मैं इनका बिल्कुल बिंदुवार उत्तर देता हूं। वास्तविकता यह रूबिका जी, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर जो राजतंत्र की सत्ता चल रही थी वो उत्तर से दक्षिण तक खतरे में आ गई है। सिर्फ गांधी परिवार अपनी जागीर नहीं बचा पाई। अमेठी में राहुल गांधी हार गए। ये 1977 के बाद पहली बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव हारा। फिर चाहे महबूबा मुफ्ती हारी हो उत्तर में, या दक्षिण में तेलंगाना के सीएम की बेटी चुनाव हारी हो, या देवेगौड़ा जी के बेटे चुनाव हारे हों, पूरी तरह देख लीजिए। चाहे अखिलेश यादव जी के परिवार के लोग हारे हों, या लालू प्रसाद यादव जी के, या जयंत चौधरी जी, या हुड्डा जी। मान्यवर ये राजतंत्र को अब लोकतंत्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पीड़ा यह है लोकतांत्रिक राजवंश के राजकुमार की, यह समस्या है। अब रही बात इनको इंस्टीट्यूशंस की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं रूबिका जी देश के सामने बताना चाहता हूं, वाकई जब तक इंस्टीट्यूशन इनके पास थे, निर्बाध सत्ता 40 साल चली। जो जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक होते चले गए, आप उठा के देख लीजिए। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होते रहे, बूथ कैप्चरिंग होते रही, कांग्रेस की सत्ता। जैसे ईवीएम आई, कांग्रेस की सत्ता खड़खड़ाने लगी। जब तक इलेक्शन कमीशन टीएन सेशन से पहले केवल मिट्टी के माधव बनकर बैठा रहता था, कांग्रेस की सत्ता। 91 के ही चुनाव में हम 120 सीटें प्राप्त करके आए। जब सीसीटीवी लग गए हर पोलिंग बूथ पे, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ सीसीटीवी भी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता था, हमारी सत्ता आने लगी। जब एक ही मीडिया था, जो सरकार चाहती थी वही बोलता था, तो इनकी सत्ता थी। जैसे ही मीडिया ओपन हो गया,
हमारी सत्ता होने लगी। कभी टीवी डिबेटें होती थी क्या 25 साल पहले? डिबेट होनी शुरू हुई, वहां से हमारी सत्ता आने लगी। जो इंस्टीट्यूशन, अब सोचिए, जब तक जजों की नियुक्ति सरकार करती थी इनकी सत्ता रही, और जब जजों की नियुक्ति का अधिकार कोलेजियम के पास चला गया, सरकार का दखल खत्म हो गया, इनकी सत्ता जानी शुरू हो गई। अब हिटलर पे जवाब देता हूं, सिर्फ 2 फैक्ट बताता हूं दर्शकों को। एक, 1934 में नाजियों की एक अधिवेशन में नाजियों की एक बड़ी फेमस फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल, उसका मंचन कराया गया। उसके बाद एडोल्फ हिटलर के राइट हैंड मैन रूडोल्फ हेस ने वहां खड़े होकर नारा लगवाया, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक यही नारा 1975 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और यह कांग्रेस के सामान्य नेता का बयान नहीं था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान था, और आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है, तो आज तक कांग्रेस का बयान है। दूसरा उदाहरण, 26 अप्रैल 1942 को हिटलर ने रीचस्टैग में, यानी जो आज हमारे यहां जैसे संसद है वहां रीचस्टैग थी, उसमें संबोधित करते हुए कहा कि अगर जजेस हमारी स्थिति को नहीं समझेंगे कि इस समय देश की जरूरत क्या है, तो मैं जजों के चयन में हस्तक्षेप करूंगा और जजों को हमारी बात माननी पड़ेगी। याद करिए 1973 में जस्टिस एएन रे को 3 जजों को सुपरसीड करके इंदिरा गांधी जी ने चीफ जस्टिस बनाया और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जैसे ही न्यायालय का निर्णय उनके खिलाफ आया। अब बताइए हिटलर की प्रवृत्ति पूरी की पूरी दोनों जगहों पे किसमें दिखती थी, वहां और यहां। और एक और बात बड़ी अच्छी कही राहुल गांधी जी ने, हिटलर आया था गरीबी का वादा करके, बिल्कुल गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था इंदिरा जी ने? 1971 में दिया था ना, और बस सत्ता आई एब्सोल्यूट, उसके बाद लगा दी इमरजेंसी। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी शायद अपने अनुभूत प्रयोग बोल रहे थे, और यह उनकी पीड़ा थी कि अब न राजतंत्र का लोकतंत्र पर प्रभाव रह गया और न इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में रह गए, और अब तो स्थिति हो गई हर आदमी के हाथ में मोबाइल हो गया, अब सच से मुंह छुपाना बहुत मुश्किल हो गया। इस कारण से उनके लिए यह समस्या उत्पन्न हो गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।